चलो जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है? सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। बनाया कैसे जाता है इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH में कौची है? सोडियम, और हाइड्रोक्साइड OH है ना। इसको बनाया कैसे जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि नमक का जलीय विलयन। नमक के जलीय विलयन के लिए क्या कर डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा ना हो। आए, ये सोडियम क्लोराइड हो गया और जल डाल दिए तो जलीय विलयन। बताइए, जलीय विलयन को सूचित किया जाता है किसी चीज से? हाँ देखो तो अभी तक याद है। एक्वस, समझ में आ रहा है? जब एकरा कैसे करके करंट प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करेंगे? तब ये टूट जाता है NaOH प्लस H2 में टूटेगा। किस में टूटेगा? H2 में प्लस Cl2 में। किस में टूटेगा? सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाकर क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करेंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करेंगे? तो बनेगा कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। बाबूआ, H2 कहां जाके मुक्त होई? बताओ जा, एनोड पर कि कैथोड पर? H2 H प्लस वाला है ना, प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला तो ये Cl2 जाके मुक्त होता है एनोड पर। H2 कोई दिक्कत समझ में हम क्या बता रहे हैं? चलिए बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे बनाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कर दिया जाएगा? क्या प्रवाहित किया जाएगा? तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन कहां जाके मुक्त होगा? और क्लोरीन, क्लोरीन कहां? बोलिए। हाँ, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों क्लोर क्षार हुआ बच्चों? क्यों क्लोर क्षार हुआ समझा रहे हैं बबुआ। हाई हा NaCl कौची हा, एकरा में कौची डालल जाई? पानी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित कर जाई तब ये देखो जा NaOH बन गई। ये NaOH कौची है? क्षार है ना। क्या है? और ही कोची बनता? क्लोरीन बनता ना हो। एगो H2 बनता ना, तो क्लोरीन के चलते क्लोर, क्लोरीन के चलते क्षार के चलते तो बन गया क्लोर क्षार। इस अभिक्रिया को कौन सा क्षार कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। बोलिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा क्लोरीन और हाइड्रोजन बनाता है। इसी अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। समझ में आ जाएगा काहे कहा जाता है? कैसे बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करा देंगे? करेंट। करंट प्रवाहित करेंगे तो कुछ में टूट जाएगा NaOH, Cl2 और H2। कोई दिक्कत है? कभी भी देखिए, लिखिए, कहीं भी समीकरण लिखिए तो उसको संतुलित पक्का कीजिए, इसीलिए गलती होता है। संतुलित पक्का करना जरूरी होता है। अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां कहां होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां कहां होता है? तो धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन, अपमार्जक, कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेशे के निर्माण में, बॉक्साइट के रूप में। कहां कहां होता है?
बोलो, धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन, अपमार्जक, कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेसे, देख रहे हैं ना धागा हुआ है, तो ये सब के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम और बॉक्साइट अयस्क के रूप में। किसके अयस्क के रूप में? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है धातुओं से ग्रीज हटाने में। बोलिए, धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन, अपमार्जक, कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेसे के निर्माण में, बॉक्साइट अयस्क के रूप में। कैसे बनेगा ये? NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कर देंगे? विद्युत धारा। NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कर देंगे? NaOH बनाएगा, H2 बनाएगा, Cl2 बनाएगा। क्लोरीन गैस का उपयोग कहां किया जाता है अब इसमें? जो क्योंकि क्लोरीन वो तो निकलता है। देखिए, जब वो अभिक्रिया हुआ तो क्या क्या बना? NaOH, और कुछ बना, और कुछ बना, इहो सब का उपयोग किया जाता है। तो कहां कहां किया जाता है? देखिए, क्लोरीन एक रोगाणु नाशक गैस है, इसीलिए इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। जल को अगर साफ करना है, क्लीन करना है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, क्योंकि विरंजक चूर्ण TaOCl2, ठीक इसके बारे में कुछ समय बाद मिलेगा ये, विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहा जाता है। इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बबुआ HCl, तो HCl में Cl मिल जाए तो हाइड्रोजन जोड़ को HCl ना बना लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, कपड़े एवं कागज को रंग को विरंजित करने में, कपड़े एवं कागज के रंग को विरंजित मतलब उसको फिर से हटाने के लिए, अगर देखना है छुड़ाने उड़ाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बोलो, क्लोरीन एक रोगाणु नाशक गैस है, इसीलिए इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। थोड़ा आराम से। विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताओ, साबुन, अपमार्जक, कागज बनाने में, इसके बाद में क्या बनाने में? रेसे बनाने में, धागा बनाने में, कृत्रिम वस्त्र बनाने में, इसके बाद में बॉक्साइट अयस्क के रूप में, धातुओं से ग्रीज हटाने में, सफाई में ना। इसके बाद में इसका कहां कहां? पानी को साफ करने में, विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, कपड़े एवं कागज को विरंजित करने, याद हो जाएगा। एक हाइड्रोजन वो तो है, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। ये जो रॉकेट जाता है, हाइड्रोजन को जलाया जाता है, इसमें द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट के ईंधन में, ये जलते हुए जाता है। इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली क्लोरीन से बन जाई, हाइड्रोजन वो तो चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, खाद एवं हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, खाद बनाने में, इसके बाद में हाइबर विधि से अमोनिया में देखो NH4 लगता है ना, NH4, तो इसमें हाइड्रोजन चाहिए ना, और हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में कहां कहां उपयोग किया जाता है? बोलो, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, खाद एवं फाइबर विधि से, खाद एवं फाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? धातुओं से ग्रीज हटाने में, कागज, कृत्रिम वस्त्र, रेसे बनाने में, साबुन, अपमार्जक बनाने में, बॉक्साइट अयस्क के रूप में। क्लोरीन का उपयोग कहां कहां होता है? पानी को शुद्ध करने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने में, कपड़ों को विरंजित करने, में से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो करा के कहां कहां? रॉकेट के द्रव ईंधन में,
ठीक है, बासमती घी नहीं, वनस्पति घी। अब आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक, चलो बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोलो, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। दो को हम लोग अभी तक पढ़े, को सोडियम क्लोराइड, नमक में पढ़ रहे हैं ना हमें, महत्वपूर्ण कुछ लवण पढ़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, और फिर पढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा नंबर पे आया विरंजक चूर्ण। इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा। विरंजक चूर्ण का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या है? अभी तुरंत आया था ना कि क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग आ गया ना इस कार्यक्रम में। चलिए देखते हैं कि यह बनता कैसे है और क्या है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तुरंत देखे थे ना हम लोग ये वाला, अरे हाई वाला समीकरण बा, जलीय सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जलीय हो गया, क्या प्रभावित कर देंगे? तो क्या बनता था? NaOH प्लस Cl2 प्लस। तो जलीय सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? Cl2 क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। क्या? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, समझ में आ जाएगा? इसका 3 गो नाम हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे चूने का ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या बनाने की विधि है? ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन तापमान पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, OH का होल ट्वाइस, इस पे क्या प्रवाहित कर देंगे? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां से आएगा? अरे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को विद्युत अपघटन करके आएगा ना। एक जब प्रवाहित कर देंगे तो बना देगा 300, कितना तापमान चाहिए? 300। अच्छा बताइए 313 किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। हम पढ़ाए थे कि उत्प्रेरक के लिए उसके तिरवे पर रख दिया जाता है, बताए थे ना। तो उत्प्रेरक कितना हो गया इसका? 313। क्या बन गया? CaOH CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जाता है? ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन तापमान पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बोलिए, जलीय सोडियम क्लोराइड के, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर 313 केल्विन तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। ना समझ में आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना ही है, कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? CaOCl2। आप देखे नमक का निर्माण कैसे हो रहा था बबुआ? NaOH प्लस HCl, तो बन रहा था NaCl प्लस, अरे बन रहा था
आय। जब हे करे के बनाना था तो हे करा के ना लाएंगे, तो हाँ ये दोनों को उठा के लाएंगे, तो H2O प्लस NaCl। लेकिन एक के मिला देने पर बन जाता था ना, एक के मिलाने पर नहीं बनेगा, एक करंट दे के करके छुड़ाया जाएगा। कुछ कुछ लोग देखा होंगे टीबी ओबी में नहीं बोलता है तो उसको करंट देता है। विद्युत धारा है? हाँ देखिए क्या बोल रहे थे हम, कैसे निर्माण होगा, एकरा के जब तोड़ेंगे तो NaOH बनेगा ना हो, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब हाई Cl2 कहां ले चल जाई, CaOH का होल ट्वाइस पर, एकरा पे प्रवाहित कर दिया 313 केल्विन तापमान पर, तब बनेगा CaOCl2 यानी कि विरंजक। दिक्कत है, समझ में आ गया कैसे कैसे बना। विरंजक का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी। विरंजक चूर्ण के गुण क्या है, विरंजक चूर्ण के गुण क्या है, यह हल्का पीला रंग लिए सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसा गंध देता है। कैसा गंध देता है, हल्का सफेद हल्का पीला होता है, यह अस्थायी होता है। अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो इसका Cl2 गैस बाहर निकल जाता है, इसको बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये Cl2 इसमें से बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, CaO चूना बन जाएगा। यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है, बनाएगा नहीं, तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन को क्या कर देगा, वहां से अलग कर देगा, क्लोरीन से क्या कर देगा, वहां से अलग कर देगा। बोलो, यह हल्का पीला रंग लिए सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसा गंध देता है। यह अस्थायी यौगिक है, वायु में खुला छोड़ देने पर इससे Cl2 गैस बाहर निकल जाती है। यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अब इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन के लिए होता है, कपड़ों में विरंजन के लिए, कपड़ों का दाग होकर हटाने के लिए, ठीक। कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में, कीटनाशक के रूप में अगर जल खराब हो जाएगा तो उसमें। इसके बाद में कागज के फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, लकड़ी के मज्जा क्या होता है, वो कुछ भूरा जैसा बनता है। इसके बाद में कपड़ा उद्योग में सूती एवं लिनेन, जिसको हम लोग लाइलून कहते हैं, के विरंजक के लिए, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, कई रासायनिक उद्योग में कोई उपचायक के रूप में काम करता है। कहां कहां उपयोग होता है, बोलो। इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन के लिए होता है, कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में, कागज के फैक्ट्री, लकड़ी के मज्जा तथा कपड़ा उद्योग में, सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में होता है। वो देखे होंगे कपड़ा उपड़ा में फ्लेम का गोली डाला जाता है, या बाथरूम वथरूम में फ्लेम का गोली डाला जाता है, फिनाइल डाला जाता है तो धोने के लिए, एगो गोली देखे होंगे टॉयलेट में, उजला उजला रहता है, कपड़ा मिलता है जी, कपड़ा मिलता है, वो डाला जाता है। वो काहे डाला जाता है, वो थोड़ा सा चूहा के लिए नहीं होता है, वो सफाई के लिए होता है। थोड़ा सा वो पानी उनी को जो गंदगी होता है ना, उसको काटता है। क्या करता है, उसको काटता है। अभी हम नीचे बाथरूम में एक ला के रखे हैं, ओडोनिल वो है, वो आता है, तो अभी थोड़ा सा फ्रेशनेस होता है। बाथरूम के एयर को क्या करता है, वो साफ करता है, एयर को क्या करता है, वो साफ करता है। चलिए ठीक है, चलिए बोलिए। कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में, कागज के फैक्ट्री में, कपड़ा उद्योग में, सूतियों लिनेन वस्त्र के विरंजक के लिए,
क्लोरोफॉर्म के निर्माण में और कई रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, नाम सुने होंगे पीओपी, बोलो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहा जाता है? पीओपी, किसको? पीओपी को, किसको? इसको, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 1/2H2O, 1/2, और नहीं तो इसका सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। समझ में आ रहा है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, समझ में आ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में पीओपी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू H2O या CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। बनाने की विधि इसको क्या है? जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखकर 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह जल के 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ, जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O, क्या होता है? 2H2O। और जब इसको गर्म करते हैं कितना केल्विन तापमान पर? 373 केल्विन तापमान पर। कितना? 373 केल्विन तापमान पर जब गर्म किया जाता है तो जानते हो क्या होता है? इनमें से 1.5 गो जल का अणु हट जाता है। तो जब 1.5 गो हट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1/2H2। समझ में आ रहा है? कैसे बनाया जाएगा? जिप्सम है आपका जिप्सम। क्या है बबुआ? जिप्सम। जिप्सम को जब कितना पर गर्म करेंगे? 373। तो 1.5 गो अणु जल का क्या कर देगा? ये सूख जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, त्याग कर देगा, और तब क्या बनेगा? पीओपी। क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ। कहाँ यूज होता है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या है? यह हल्का सफेद होता है, आप लोग देखे होंगे, यह हल्का सफेद होता है और जल के साथ बड़ी तेजी से अभिक्रिया करता है। जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि मारिएगा तो मुंह टूट जाएगा। ये ऐसे भुरभुरा रहता है। क्या रहता है? भुरभुरा रहता है। लेकिन जैसे ही वो जल के साथ जाएगा तुरंत अभिक्रिया करके 5-10 मिनट में कठोर बन जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मूर्ति बनाने में। चाहे घर और में देखे होंगे पंखा उंखा के अगल बगल, चाहे लाइट उठ के अगल बगल देखे होंगे, वो डिजाइन रहता है। जो कि मेरे के घर में, इस घर में एक भी जगह नहीं है, मेरे नहीं, मकान मालिक के घर में, हाँ, इसमें एक भी जगह नहीं है। बड़ी खर्चा पड़ता है करवाने में। तो हम बोले भाई छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। हमको समझाए कि मत लगवाइए, झूठों का काहे लिए। एको को पंखवा के और 600-700 मांग रहा था। हमारा 27-28 को पंखा है, कितना पैसा देंगे हम टोटल मिला के, सुबह ऊपर से लेके नीचे तक? 150 लाइट होगा, कितना देंगे हम भाई? अरे तो उनको समझाए, हम इतना मांग रहे थे। चुप रहो, बकबक मत करो। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैसा होता है? जल के साथ क्या करता है? कैसे बनता है? जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर 373 केल्विन तापमान का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 जीरो होता है। तो 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब गर्म करेंगे ना तब जाके बनेगा प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ। इसका उपयोग होता है मूर्ति बनाने में, सांचा बनाने में, डिजाइन बनाने में, दीवार वाल के छिद्र को बंद करने में, हाँ उसको दीवार को चिकना करने में, और शल्य चिकित्सा में रोगियों के हड्डियों को उपचार करने में। अगर हड्डी उड्डी टूटेगा ना तो उसका उपयोग किया जाता। ये देखिए पंखा का डिजाइन है ना, तो ऐसा डिजाइन जहां भी होगा तो बता दीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये तो पढ़ ले बनी हम, बुझा रहा ना। जहां जाइएगा वहीं चिल्लाने लगेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग के भी घर में, बहुतों के घर में होगा, है ना जी। तो आज तुमको पता था प्लास्टर ऑफ पेरिस है? देखो पता चल गया। कौची है, जाके घर से कोई बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना है। जिप्सम से। कैसे बना है? कैसे बना है? जिप्सम को क्या किया गया है? गर्म किया गया। कितना किया गया है? इसका यूज कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। हड्डी टूट जाता है तो जोड़ देता है, सब जोड़ता कुछ ही है। एक के क्या करता है ना, पानी उन्हीं में फुला के, ऐसे देखे नहीं हम जानते हैं, पानी उन्हें फुला के ऐसे पहले रुआ वाला पेट के बैंडेज करके ऐसे कर देता है। इसलिए किया जाता है ना कि देखो शरीर में अपने से कनेक्ट होने वाला एक गुण है, अगर ना जोड़ा जाएगा तब वो हड्डियाँ जुड़ जाएगा, लेकिन कहीं गलती से हड्डियाँ हैसे होकर जुड़ गया, जैसे कि हैसे ऐसे रहना चाहिए था, सीधा रहना चाहिए था, कहीं हौस वहीं सटल रह गया ढेर दिन तक, तो वो ऐसा ही हो ही जाएगा। हम सही बता रहे, कोई कोई का अंगुली अगर टूटा हुआ ना, देखिए टेढ़ा हो गया होगा, वो टेढ़ा हो गया तो समझ लो कि वो बैंडेज नहीं करवाए हैं। अब वो क्या होता है ना, 15-20 दिन के लिए उसको बांध दिया जाता है। 15 दिन करवाने के बाद भी किसी किसी का टेढ़ा हो जाता है। वो डॉक्टर का कमी है। किसका कमी है? वो डॉक्टर का कमी है। वो डॉक्टर कहीं बकलोल मिला तो ऐसा अंदर में बैठाइए दिया है, अंदर में ऐसा बैठाइए दिया है, तो ऐसा ना सोच हो जाएगा जी, कनेक्ट हो जाएगा वैसे ही। खिड़की दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, जबराओ खिलौनों, सजावट के सामान, मूर्तियों के सांचे बनाने में, अग्नि रोधक पदार्थ बनाने में, दीवार को चिकना करने में, प्रयोगशाला में वायु अंतरालों को सील करके वायुरोधी बनाने में, ये सब का उपयोग किया जाता है। चलो बोलो, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिड़की दरवाजों के छिद्र को बंद करने में, खिलौने, सजावट के सामानों, मूर्तियों तथा सांचे बनाने में, अग्नि रोधक पदार्थ बनाने में, दीवार को चिकना बनाने में, प्रयोगशाला में उपकरणों को वायु अंतरालों को सील करने में। समझ में जाएगा? अब आता है बेकिंग सोडा, या इसको कहा जाता है खाने वाला सोडा। आ गया बेकिंग सोडा। गुपचुप आपका आ गया। गुपचुप में क्लोरोफॉर्म में डालिएगा, क्या नहीं डालिएगा? बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म नहीं डालिएगा, सॉरी विरंजक चूर्ण में डालिएगा, क्या नहीं डालिएगा? विरंजक चूर्ण डालिएगा। कहीं गुपचुप से चुप हो गया वो तो फिर आपके दुकान में भीड़ लग जाएगा लाठी डंडा लेकर के। अच्छा आएगा ना तो उस सबको लाइन से खिला दीजिएगा पहले। मोदी जी ना जापान से लोन लिए बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 50,000 करोड़, ठीक। और लिए कितना साल के लिए हैं? 100 साल के लिए लिए हैं। कितने साल के लिए हैं? गुजराती दिमाग लगाए हैं। अब कैसे? अब होगा क्या कि 100 साल बाद ना मोदी जी रहेंगे, न लेने वाला रहेगा न देने वाला रहेगा, रजिस्टर में पड़ा रहेगा। तो भारत अब मान लो कि किसी को याद आ जाएगा कि भारत को कितना करोड़ का लोन दिया गया है, 50,000 करोड़ का, चलो मांगते हैं, तो जापान वाला आएगा, ठीक। पहले तो भुला जाएगा, कहीं यादव पड़ा आएगा, तो मान लो मुंबई में उतरेगा,
हाँ, हम बोलेंगे, मान लो कि हम लोग बोलेंगे कि हाँ मुंबई में है ये, जैसे ही मुंबई उतरेगा हम उसी का बुलेट ट्रेन पकड़ के कलकत्ता चले जाएंगे, नहीं हो जाएगा जी। वो कलकत्ता पहुंचेगा तो हम उसी के बुलेट ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चले जाएंगे, पूरा भारत का भ्रमण करा करके भेज देंगे। बोले काम इतना है तो हम क्या करें, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली। जैसे ही पहुंचा तो चले जाएंगे बंगलोर, पीछे पीछे घूमते रहो, उसी के बुलेट ट्रेन में घूमते रहेंगे, आराम से छोड़ देंगे। चलो देखो, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, खाने वाला। इसका रासायनिक नाम है सोडियम। कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है, तो क्या नाम हो गया इसका बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। इसे अमोनिया सोडा विधि साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बेकिंग सोडा का नाम क्या क्या हो गया, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या पाक सोडा, समझ में आ जाएगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। बनाने का विधि देखो क्या है, कच्चे पदार्थ जैसे कि अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में जब सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। देखो इसे, सोडियम क्लोराइड, जल ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, अमोनिया ले लेंगे, और जब ये करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो यह बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और यह बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, तो ये इसी का ना काम है, इसी काम है ना, तो बन गया। किस प्रक्रम द्वारा बनता है, साल्वे प्रक्रम। क्या कौन सा प्रक्रम, कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए इसके लिए, NH3 H2O CO2, NH3 H2O CH2, NH3 CO2 H2O। उसमें मिलाना क्या होगा आपको, सोडियम क्या बनाए मिलाना होगा, तो क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। इसका गुणधर्म क्या है, यह रवादार ठोस पदार्थ है। कैसन है, ठोस सफेद पदार्थ है, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसे होता है, और जब क्षारीय हो गया तब pH मान 7 से ज्यादा होगा ना, बोलो। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब यह गर्म होता है तो इससे सोडियम कार्बोनेट, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। खाने को अगर जल्दी से पकाना है तो इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब इसको गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, H2O बन जाता है, और क्या बन जाता है, CO2। समझ में आ जाएगा, बोलो। यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ है, यह जल में घुलनशील है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे सोडियम कार्बोनेट, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी कि अगर आप NaHCO3 को गर्म करोगे तो खड़ा हो जाओ, क्या बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO, समझ में आ जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है सबसे पहले शरीर की अम्लीयता दूर करने में, क्योंकि क्षारीय होता है ना,
पीएच 5-7 से ज्यादा होता है ना। इसके बाद देखो इनो में होता है सोडियम बाइसल्फेट सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र देखे हैं, आग बुझाने वाला कोई यंत्र आता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, और शराब में। बोलो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? शरीर की अम्लीयता दूर करने में। बोलो शरीर की अम्लीयता दूर करने में, अग्निशामक यंत्र में, बेकिंग पाउडर बनाने में, शराब बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। अगला सवाल आता है कि अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता? इसका उत्तर जानने के लिए आइए कल